E2 वीज़ा की रिक्वायरमेंट के लिए आपको अमेरिका में बिजनेस इन्वेस्टमेंट करनी होती है, एक नया बिजनेस स्टार्ट करना होता है या एक एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करना होता है या आप कोई फ्रेंचाइज भी परचेज कर सकते हैं। और ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बिजनेस स्ट्रक्चर, बिजनेस सेटअप जो है ये आपको वीज़ा एप्लीकेशन से पहले करना होता है। बहुत से इन्वेस्टर्स का एक पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है कि किस तरह का बिजनेस स्टार्ट किया जाए, स्पेशली इन द बिगिनिंग, इन द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, जब तक वो अमेरिका में मूव नहीं हुए। दे वांट टू स्टार्ट विद अ स्मॉल बजट। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा कौन सा स्मॉल स्केल का बिजनेस आप कर सकते हो जो कि एक सक्सेसफुल ग्रोइंग इंडस्ट्री हो, इजी टू मैनेज बिजनेस हो, आप उसको कन्वीनियंटली लर्न भी कर सके, उसको सीख भी सके और उसको बिजनेस को ऑपरेट भी कर सके। और ना सिर्फ ऑपरेट करे बल्कि फ्यूचर में इसके साथ साथ उस बिजनेस को रैपिडली ग्रो भी कर सके। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड द मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग बिजनेस इन अमेरिका इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर E2 वीजा। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज राहील शेख। आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया, यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उसके साथ साथ अमेरिका के E2 वीज़ास को क्वालिफाई करना चाहते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स का वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न हमेशा से यही रहा है कि आपको एक छोटे बजट में, स्मॉल स्केल के बजट में, ये स्मॉल स्केल बजट से मेरी क्या मुराद है कि एनीथिंग लेस देन $100,000 यानी बिटवीन 50 to 100,000 का जो बजट है, इस बजट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और इस बजट की बेस के ऊपर आप E2 वीज़ा को क्वालिफाई करना चाहते हो। बट इसके साथ साथ आपका पॉइंट ये होता है कि वो बिजनेस, कोई ऐसी इंडस्ट्री, कोई ऐसी फील्ड आपको सजेस्ट की जाए जिसमें ग्रोथ के चांसेस भी हों और जो बिजनेस इस बजट में क्वालिफाई भी कर सके। सो इट्स वेरी सिंपल। अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल्स या एक्सपर्टीज मौजूद हैं या आपके पास कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा है जिसमें आपके पास कोई प्रोफेशनल स्किल्स मौजूद हैं, तो आप सर्टनली उस अपनी फील्ड के रेलिवेंट जो इंडस्ट्री है उसमें बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप मेडिकल डॉक्टर है तो आप हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई सर्विसेज बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं जो कि इसी बजट के अंदर फॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई आईटी की स्किल्स मौजूद हैं, आपके पास कोई वेब डिजाइनिंग की, डेवलपमेंट की, किसी आईटी की कोई भी इस तरह की स्किल्स मौजूद हैं, तो आप अपनी आईटी की से रिलेटेड, डिजिटल बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सर्विस, कोई एजेंसी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो कि यूजुअली बिलो 100,000 के बजट में सक्सेसफुली क्वालिफाई करता है। लेकिन वो तमाम इन्वेस्टर्स जिनके पास कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल स्किल मौजूद नहीं है, तो उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज होता है, बिकॉज दे वांट टू गो टू द रिटेल बिजनेस। और रिटेल बिजनेस यूजुअली अबव देन 100,000 से ही आपको एक अच्छा क्वालिफाइंग बिजनेस जो है वो मिलेगा जो E2 को भी क्वालिफाई करे और जिससे आपको जो है वो अच्छी इनकम एक्सपेक्ट की जा सके। तो उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास कोई प्रोफेशनल और टेक्निकल स्किल्स मौजूद नहीं है, उनके लिए ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्लीनिंग सर्विसेज की, जिसमें रेजिडेंशियल क्लीनिंग भी आती है और कमर्शियल क्लीनिंग भी आती है। तो क्लीनिंग का बिजनेस एक ऐसा ज़बरदस्त बिजनेस है जो कि स्मॉल स्केल के बजट से स्टार्ट हो सकता है। स्मॉल स्केल अगेन समथिंग बिटवीन 50 to 100,000 के बजट में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज क्लीनिंग इंडस्ट्री इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन अमेरिका। होम सर्विसेज इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। तो होम सर्विसेज हो गए, उसमें क्लीनिंग सर्विसेज जो होम सर्विस की एक कैटेगरी है, दैट इज वन ऑफ द ग्रोइंग इंडस्ट्री। आप इस बिजनेस को स्मॉल स्केल से स्टार्ट कर सकते हो, आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज कि आप इसको ऑपरेट करने के लिए भी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज आपके पास नहीं है, आप रिमोटली इसको ऑपरेट कर सकते हो या किसी अपने घर से, ऑफिस से, किसी दूसरी स्टेट से आप ट्रैवल पे हो, आप फैमिली के साथ बिजी हो, आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मोमेंट आप यहां पे आते हो और आपका बिजनेस के रेवेन्यू स्टार्ट होते हैं, आपका बिजनेस फ्लरिश करना शुरू करता है, आप इसको रैपिडली ग्रो कर सकते हो। अब क्लीनिंग में आपके पास दो तरह की डिफरेंट जो है वो सर्विसेज होती है। एक आपकी होम क्लीनिंग है, होम क्लीनिंग की भी आगे से बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आपकी मेड सर्विसेज हैं, हाउस क्लीनिंग है, आपके गैराज क्लीनिंग है, आपकी ड्राइववे क्लीनिंग है, पावर वॉशर्स हैं, आपकी विंडोज क्लीनिंग सर्विस है, कारपेट क्लीनिंग सर्विस है। आप इन सारी कैटेगरीज में से कोई भी एक या दो या तीन कैटेगरीज जो है वो सर्विसेज जो है वो अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। इसके साथ साथ आपकी कमर्शियल क्लीनिंग आती है जिसमें आपके ऑफिसेज, वेयर हाउस, बिजनेस प्लेसेस, बिजनेस प्रेमिसेस, उन सब की क्लीनिंग सर्विसेज आती है।
तो क्लीनिंग का एक ऐसा ज़बरदस्त बिजनेस है, इसमें आपने खुद बेसिकली जाके क्लीनिंग नहीं करनी होती, आप इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो हायर करते हो। आपका बेसिकली ये मॉडल इस तरीके से काम करता है कि आप एक ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल आपकी प्रेजेंस है, आप अपनी लोकल नेबरहुड में जो है वो गूगल प्रेजेंस है, आपकी वेबसाइट्स हैं, आपके डिफरेंट तरह की मार्केट प्लेसेस हैं, वेबसाइट्स मौजूद है जहाँ से आपको लीड जनरेट होती है, आप अपनी एडवर्टीजमेंट्स करते हो, आप अपना एक डिजिटल प्रेजेंस बड़ी स्ट्रांगली जो है वो क्रिएट करते हो। एक आप अपना ऑफिस स्पेस लेते हो, वहां पे आप अपने एम्प्लॉयज जो है वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉयज जो है हायर करते हो, जो कि आपके पास पर आवर लेबर के तरह काम करेंगे। जब आपका ऑर्डर्स आएगा, आप अपने लेबर को डिप्लॉय कीजिए और अपने सर्विसेज जो है वो क्लाइंट्स को प्रोवाइड करें। आपको उस लेबर को ट्रेनिंग देनी होगी, इक्विपमेंट्स देने होंगे, आपको उनको तमाम सप्लाईज प्रोवाइड करनी होंगी ताकि वो अपनी जॉब जो है वो एफिशिएंटली मैनेज कर सके। इसी तरह इसका जो एक वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ये भी है कि ये एक रिकरिंग रेवेन्यू बिजनेस है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी घर की क्लीनिंग कर रहे हैं तो वो घर का आपको मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं जो कि रेगुलर टर्म्स के ऊपर आप उनकी सर्विस करते हो। इसी तरह ऑफिस की कमर्शियल क्लीनिंग्स है या ऑफिस की क्लीनिंग है तो उसमें भी आप रिकरिंग रेवेन्यू जो है वो आपके बिजनेस का बिल्ड होता है। आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे आप सर्विस प्रोवाइड करते हो जहां से आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको बहुत प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू जो है वो प्रोवाइड करता है। जो आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपको बिजनेस की समझ आ रही है, आपको बिजनेस आपने लोकल एरिया, अपनी लोकल मार्केट को कैप्चर कर लिया, आप अपनी सर्विसेज एक्सपैंड कर सकते हो, मल्टीपल सर्विसेज ऐड कर सकते हो, आप अपने क्लाइंट्स को क्रॉस प्रोडक्ट सेलिंग जो है उसकी मद में क्रॉस सर्विसेज जो है वो सेल कर सकते हो। इसी तरह आप अपने जियोग्राफिकल एरियाज को एक्सपैंड कर सकते हो और इसको अपने जो है वो अपने लोकल एरिया से निकल के, काउंटी लेवल से या सिटी लेवल से निकल के आप स्टेट लेवल तक भी बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। तो ये चंद जो इस बिजनेस की इंपॉर्टेंट खसूसियात हैं जिनकी वजह से इस बजट के अंदर और इन सर्कमस्टांसिस और सिनेरियोज में जहां पे आपके पास आप कोई ऐसा कन्वीनियंट बिजनेस चाहते हो जिसको आप मैनेज भी करो, बजट भी थोड़ा हो और उसको उसके रिटर्न्स भी अच्छे हो, इसकी प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा हो, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो, ग्रोथ के चांसेस हो, देन क्लीनिंग इज द बिजनेस फॉर यू विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, which you need to learn, and that's a business which you need to consider for your E2 visa. यूएस बिजनेस से रिलेटेड या E2 वीजा से रिलेटेड आपके कोई मजीद कोई क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।